बहुत कदीम वक्त की बात है। कोहिस्तान की वादियों में एक छोटी सी खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम रोशन आबाद था। ये सल्तनत अपनी सरसब्ज और शादाब वादियों और शेरे पानी के चश्मों के लिए मशहूर थी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक परेशानी पोशीदा थी। सल्तनत की जिंदगी का दारुमदार नहर रहमत दिन बदन खशक होती जा रही थी। इसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम सालेह था। सालेह एक गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसका दिल ईमान और नेकी से मालामाल था। वो अपनी बीमार वालदा के साथ एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन अल्लाह पर उसका भरोसा बहुत बड़ा था। एक दिन रोशन आबाद के सुल्तान ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया, जो कोई भी नहर रहमत के सूखने का राज मालूम करेगा और उसे फिर से जारी कर देगा, उसे एक सौ सोने की इशरफियां और शहर में एक जमीन इनाम में दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर सल्तनत के बड़े बड़े अमीर और सुदागर तैयारियां करने लगे। उन्हीं में से एक था ज़िरार, एक मगरूर और लालची सौदागर जो समझता था कि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। सालेह ने जब यह ऐलान सुना तो उसने अपनी बीमार वालदा की तरफ देखा। पानी की किल्लत से उनकी हालत और बिगड़ रही थी। उसने अल्लाह का नाम लेकर फैसला किया, मैं भी अपनी कोशिश करूंगा, बेशक अल्लाह ही सबब बनाने वाला है। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद सालेह अपनी कल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। वो इस समझ जा रहा था जहां से नहर रहमत आती थी, अनजाने जंगलात की तरफ। ये एक ऐसा घना और प्रासरार जंगल था जहां जाने की जुर्रत कोई नहीं करता था। जंगल में चलते चलते सालेह को अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसने देखा कि एक चिड़िया का बच्चा एक जाल में फंसा हुआ है। सालेह के दिल में रहम आया और उसने बसमल्ला पढ़कर अपनी कुल्हाड़ी से जाल काटा और उस नन्ही सी मखलूक को आजाद कर दिया। चिड़िया खुशी से चहचहाई और सालेह के सिर पर परवाज करने लगी, गोविया उसे सही रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रही हो। थोड़ा आगे चलकर उसे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मिले जो एक दरख्त के नीचे इबादत में मशगूल थे। सालेह ने उन्हें अदब से सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम बाबा जी। बुजुर्ग ने आंखें खोले और मुस्करा कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुम पर रहम करे। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। नहर रहमत का पानी सोने की नदी से आता है जिसे एक अजीम अलजूसा चट्टान ने रोक रखा है। सालेह ने हैरानी से पूछा, सोने की नदी? मगर उसे कैसे हटाया जा सकता है बाबा जी? बुजुर्ग बोले, इस चट्टान को सिर्फ एक ही चीज हिला सकती है, जादुई फूल की खुशबू। ये फूल 12 साल में सिर्फ एक बार 14वें की रात को सबसे बुलंद पहाड़ कोहे नूर की चोटी पर खुलता है। लेकिन याद रखना सालेह, वो फूल अपना असर सिर्फ इस इंसान को दिखाता है जिसका दिल साफ और नियत में खुलूस हो। अगर कोई लालची उसे हाथ लगाए तो वो फौरन राख बन जाएगा। बुजुर्ग से दुआ लेकर सालेह कोहिनूर की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत दुश्वार गुजार था, पथरेला, अनजान और खतरनाक, लेकिन सालेह के दिल में अल्लाह पर तवक्कुल और अपनी माँ और अपनी सल्तनत के लिए कुछ करने का जज्बा था। दूसरी तरफ लालची सुदागर ज़रार अपने घोड़े पर सवार अपने गुलामों के साथ सालेह का ताक़ुब कर रहा था। उसने बुजुर्ग और सालेह की सारी बातें सुन ली थी। उसने अपने दिल में सोचा, ये गरीब लकड़हारा जादुई फूल तक पहुंचेगा और मैं उससे वो फूल छीन लूंगा। इनाम तो ज़रार को ही मिलेगा। सालेह ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। हर कदम पर वो अल्लाह का जिक्र करता। कभी वो डरता, कभी उसे चोट लगती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा था। वो चिड़िया अब भी उसके साथ थी, उसे खतरों से आगाह करती रही। आखिरकार 3 दिन और 3 हफ्ते हो गए। रात की मुसलसल मेहनत के बाद सालेह कोहिनूर की चोटी पर पहुंच गया। 14वें का चांद अपने पूरे जोबन पर चमक रहा था और इस चांदनी में एक फूल खुला हुआ था जिसकी रोशनी से पूरी चोटी मनव्वर हो रही थी। वो जादुई फूल था। उसकी खुशबू फजा में एक उम्मीद घोल रही थी। जैसे ही सालेह ने फूल को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पीछे से एक आवाज आई, रख जाओ लड़के। ये ज़रार था। उसने सालेह को धुका दिया और उसके हाथ से कल्हाड़ी छीन ली। ये फूल मेरा है, इनाम मेरा है, ज़रार चीखा। ज़रार ने लालची नजरों से जादुई फूल को देखा और उसे तोड़ने के लिए लपका, लेकिन जैसे ही उसकी बदनीयत उंगलियों ने फूल को छुआ, एक अजीब सी रोशनी निकली। फूल की पत्तियां मुरझाने लगीं, उसकी रोशनी मध्यम पड़ने लगी और देखते ही देखते
वो खूबसूरत फूल जरार के हाथों में राख का ढेर बन गया? नहीं, जरार की चीख निकल गई। उसने गुस्से में वो राख इस अजीम चट्टान पर फेंक दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सालेह, जो धक्का लगने से गर गया था, उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तभी उसकी नजर फूल की एक टूटी हुई पत्ती पर पड़ी, जो उसके कदमों के पास गिरी हुई थी। इस पत्ती में अब भी हल्की सी रोशनी बाकी थी। सालेह ने उस पत्ती को अपने हाथ में उठाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने रब के हुजूर दिल से दुआ की, अय मेरे अल्लाह, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस मेरी वालदा को शफा अता फरमा और मेरी सल्तनत के लोगों की मुश्किल को दूर कर दे। या रब, तो ही हर चीज पर कादिर है। इसके दिल का खुलूस और सच्चाई इस पत्ती में उतर गई। पत्ती एक आफताब की तरह चमकने लगी। सालेह ने आगे बढ़कर उस मनव्वर पत्ती को बिस्मिल्लाह कहकर इस अजीम चट्टान से छुआया। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई, जमीन लरजने लगी। वो अजीम चट्टान जो सदियों से वहां खड़ी थी, रेजा रेजा होकर बिखर गई और उसके पीछे से साफ सुनहरे पानी का एक सैलाब फूट पड़ा। सोने की नदी फिर से बहने लगी और नहरे रहमत को सैराब करने लगी। नदी का पानी तेजी से नीचे की तरफ बहता हुआ नहरे रहमत में मिल गया। खुशक नदी फिर से जाग उठी। रोशन आबाद के लोगों ने जब अपनी नदी को फिर से बहते देखा तो उनके चेहरे खुशी से खुल उठे और वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। पूरी सल्तनत में जश्न का सम्मा बन गया। ऊपर कोहिनूर पर जरार शर्मिंदगी और नदामत से सर झुकाए खड़ा था। उसे अपने लालच और तकबर का अंजाम नजर आ गया था। जब सालेह वापस सल्तनत लौटा तो सुल्तान ने खुद आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। उसे 100 सोने की इशरफियां दी जाने लगी, लेकिन सालेह ने सिर्फ 10 इशरफियां ली। उसने कहा, सुल्तान सलामत, मुझे सिर्फ इतना चाहिए जिससे मैं अपनी वालदा का इलाज करवा सकूं। बाकी की दौलत सल्तनत के गरीबों और महताजों में तकसीम कर दी जाए। उसली दौलत तो अल्लाह की ये रहमत है जो हम सबको वापस मिल गई है। सालेह की ये बात सुनकर सभी लोग उसके तकवी और नेकी के कायल हो गए। जरार ने भी आगे बढ़कर सालेह से और फिर अल्लाह के हुजूर अपने गुनाह की माफी मांगी और अहद किया कि वो अपनी दौलत अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। सालेह की वालदा जल्द ही सेहतयाब हो गईं और सालेह को सल्तनत में इज्जत और वक़ार का मकाम मिला। सोने की नदी का राज सब पर खुल चुका था कि वो सोने से नहीं बल्कि नेकी, इखलास और अल्लाह पर यकीन से बहती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच और तकब्बुर हमें हर घड़ी हार करने पर मजबूर करते हैं। इंसान को जिल्लत और रसवाई के सिवा कुछ नहीं देते, जबकि नेकी, सब्र और अल्लाह पर पख्ता ईमान हमेशा फतेहयाब होते हैं। उसली दौलत माल और जर नहीं बल्कि दिल का सुकून, साफ नीयत और अल्लाह की रिजा है।